नमस्ते और एक और इथेरियम वीडियो में आपका स्वागत। मैं आपसे इथेरियम के लिए बड़ी समय सीमा के बारे में बात करना चाहता था। कुछ ऐसा जो हम समय समय पर करते हैं। छोटी समय सीमा के हिसाब से हमने वास्तव में बदलाव नहीं देखे हैं और हम अक्सर बड़ी समय सीमा को कवर नहीं करते। इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस अवसर का उपयोग करके आपसे इसके बारे में विशेष रूप से बात करूंगा। हम यहाँ दीर्घावधि चार्ट पर जिस चीज से निपट रहे हैं वह 2018 के निचले स्तर से ऊपर की ओर संभावित 5 तरंग चाल है और हम जो ट्रैक कर रहे हैं वह एक तरंग 2 है जो मार्च 2020 में दूसरी तरंग का निचला स्तर था। तीसरी तरंग रैली 2021 में शीर्ष पर हो सकती है और चौथी तरंग वास्तव में 2022 में नीचे आ सकती है और हम वास्तव में अब ऊपर की ओर पांचवी तरंग रैली में हो सकते हैं। यह पांचवी तरंग रैली आदर्श रूप से कीमत को 5,580 से $9,330 के आसपास के क्षेत्र में ले जानी चाहिए। इन लक्ष्यों की गणना करने के विभिन्न तरीके हैं। उदाहरण के लिए जिस तरह से हमने इसे यहां किया है और मैं इसे थोड़ा समायोजित कर सकता हूं, यह वास्तव में 10,000 के करीब लगता है, लेकिन क्रिप्टो दुनिया में यह वास्तव में बहुत बड़ी दूरी नहीं है। तो एक तरीका यह है कि हम तरंग 1 की लंबाई या तरंग 1 की लंबाई मापते हैं और फिर हम फिबोनाची एक्सटेंशन टूल के साथ तरंग 2 के निचले हिस्से पर जाते हैं और हम इस ब्लॉक पर पहुंचते हैं। क्षमा करें, मैंने इसे थोड़ा समायोजित किया है। यह लगभग 5,930 से $10,100 है। लेकिन ऐसा मत सोचिए, आप जानते हैं हमें वास्तव में बड़ी समय सीमा पर उस स्तर की सटीकता की आवश्यकता नहीं है। इस समय यह अनुमान लगाना अधिक महत्वपूर्ण है कि चीजें कहां जा सकती हैं, कीमत कहां जा सकती है। जब हमें अधिक मूल्य डेटा प्राप्त होता है या जैसे जैसे हमें अधिक मूल्य डेटा मिलता है और जैसे जैसे हम कीमत के करीब पहुंचते हैं, तब हम उन लक्ष्यों को समायोजित कर सकते हैं और हम फिबोनाची लक्ष्यों की नई परतें जोड़ सकते हैं जो और भी अधिक सटीक हैं। क्योंकि हमें अधिक मूल्य डेटा मिलता है, हम कीमत के करीब आते हैं या लक्ष्यों के करीब आते हैं और हमें बस इस बात का बेहतर अंदाजा होता है कि सूक्ष्म संरचनाएं कैसे विकसित हुई हैं और इसी तरह। लेकिन हाँ, यह लक्ष्यों को मापने का एक तरीका है। दूसरा तरीका है और यह इस समय लगभग $5,380 की ओर इशारा करता है। यह 1 से 3 तरंगों की लंबाई को एक साथ लेना है। तो आप जानते हैं, यह मानते हुए कि 5,000, मान लीजिए कि 5,400 का स्तर है और यह अभी भी परिवर्तन के अधीन है, लेकिन यह मानते हुए कि यह स्तर एक सर्वकालिक उच्च क्षेत्र है, यह देखने के लिए पहला प्रतिरोध स्तर होगा। तो मूल रूप से हम कीमत को 5,000 से ऊपर जाते देखना चाहेंगे। हम कह सकते हैं हाँ, जाहिर है कि शर्त यह है कि अप्रैल का निचला स्तर बना रहे। हाँ, हम चाहते हैं कि कीमत अप्रैल के निचले स्तर से ऊपर बनी रहे। स्विंग लो जो कि 7 अप्रैल को यहां बना था, क्योंकि जब तक हम इससे ऊपर बने रहेंगे, हम पांचवी लहर के रूप में ऊपर की ओर बढ़ते हुए देख सकते हैं। इस चार्ट के साथ समस्या यह है कि यह एक समाप्त होने वाला विकर्ण पैटर्न है जिसमें लहर 1, लहर 2, लहर 3, लहर 4 है, जिसमें पांचवी लहर संभावित रूप से अभी सामने आ रही है। इसलिए उपतरंगें सुधारात्मक है। इसलिए पांचवी लहर सबसे अधिक संभावना वाली एबीसी संरचना होगी। हाँ, और यह एक ऐसी संरचना है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि एबीसी संरचनाएं अन्य संरचनाओं में रूपांतरित हो सकती हैं, लेकिन यह पसंदीदा परिदृश्य होगा। यह बहुत सरल है। जब तक हम $1,380 के स्तर से ऊपर बने रहेंगे, जो अप्रैल का निचला स्तर है, तब तक हमें $5,000 से अधिक तक पहुंच जाना चाहिए। बहुत सरल शर्त। जाहिर है, अगर आप माइक्रो संरचनाओं के बारे में हमारे वीडियो का अनुसरण कर रहे हैं तो आपको छोटे समय सीमा पर अन्य फिबोनाची स्तरों के बारे में बेहतर जानकारी होगी, जिन्हें इस अपर ट्रेंड को जीवित रखने के लिए बनाए रखने की आवश्यकता है। लेकिन यहां यह एक उच्च स्तरीय दृश्य है। मैं आपके साथ सिर्फ उन विभिन्न परिदृश्यों को साझा करना चाहता हूं जिन्हें हम ट्रैक कर रहे हैं। दूसरा परिदृश्य पीला परिदृश्य है, जो एक त्रिभुज पैटर्न है जिसमें हम ए तरंग, बी तरंग, सी तरंग, डी तरंग और ई तरंग से निपट रहे हैं। और यह एक चौथी तरंग है, साइड तरंग समेकन पैटर्न। और इस चौथी तरंग के अंत से हम पांचवी तरंग प्राप्त कर सकते हैं। और यदि उस चरण में बिटकॉइन से बेहतर प्रदर्शन भी हो सकता है, क्योंकि त्रिभुजों से ब्रेकआउट आमतौर पर काफी अस्थिर होते हैं। अब वास्तव में इसे सफेद परिदृश्य से अलग करना मुश्किल होगा, क्योंकि डी तरंग पूरी होने पर हमें ई तरंग और रैली मिलती है। सफेद परिदृश्य में पांचवी तरंग में हम ए बी सी संरचना से निपट रहे हैं।
इसीलिए इसे अलग करना मुश्किल होगा। इसलिए हमें वास्तव में दोनों के बीच बहुत अधिक अंतर करने की आवश्यकता नहीं है। मैं इसे यहाँ सिर्फ इसलिए रख रहा हूं ताकि मैं आपको सभी परिदृश्य दिखा सकूं। और फिर अंत में हमारे पास मंडी का परिदृश्य भी है। इस परिदृश्य में यह नीला परिदृश्य है। मंडी का बाजार कभी खत्म नहीं हुआ और W X U संरचना और U तरंग के साथ A B C संरचना है। बहुत ही जटिल समीकरण पैटर्न जिस स्थिति में हम अब बी तरंग में हैं, और यदि अगला कदम आवेगपूर्ण है तो यह परिदृश्य होगा। जब तक हम अप्रैल के निचले स्तर को बनाए रखते हैं तब तक यह पसंद नहीं किया जाता है। इसे खुद को साबित करने की आवश्यकता होगी। यह एक ऐसा परिदृश्य है जहां हम आसानी से $730 के स्तर को लक्षित कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, यह अभी अपेक्षित नहीं है, लेकिन संकेत होंगे, रास्ते में चेतावनियां होंगी जिनके बारे में हम वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए कीमत ने अप्रैल के निचले स्तर से एक अच्छी रैली का प्रदर्शन किया है। अगली गहरी वापसी से हमें कुछ स्पष्टता मिलनी चाहिए और यह वास्तव में उच्च कीमतों के लिए एक सेटअप हो सकता है। इसीलिए यदि हमें गहरी वापसी मिलती है तो यह एक अवसर हो सकता है, लेकिन हम प्रासंगिक माइक्रो सपोर्ट स्तरों को बनाए रख रहे हैं जिनके बारे में हम शॉर्ट टर्म चार्ट के बारे में वीडियो में बात करेंगे। फिर से वे दिलचस्प अवसर हो सकते हैं। बस आपको एक व्यापक दृष्टिकोण देना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको अपडेट पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो कृपया लाइक बटन दबाएं, कमेंट और सब्सक्राइब करें और सदस्यता लें। और अगर आपको वास्तव में सामग्री पसंद आई है तो कृपया चैनल सदस्यता देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। अलविदा।